जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डुबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु शहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त से तभी उस पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसे डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस केसी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, इस अमृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहां श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा ने बकल तरवाया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो दूरी भक्ति रहेगी वहां की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाए गए, देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो नौमन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साचीकरण की। एक बार तो सबको दुख होता, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं। कमाल की बात कर दिया, जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे, उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर से ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। पुण्यात्मा, जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वृद्ध है, 60 वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे,
परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी, इनको दिखाकर काशी में वो लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए। फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहां जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था, उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर से कह दिया हमने कि इसकी वहां पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही न्यू कह, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के, और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो न्यू का मर गया मर गया मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, हाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूं। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा, इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहां से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वो पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, है मर गया है मर गया। वो कहने लगा, बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म भर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति ठीक हो गया। तो ये जो नीम हकीम है जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर, कहाँ बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि जिस समय आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आगी और यम के दूत आपको लेने आएंगे, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहां क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया, और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से, और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है, तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं।
तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहां जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को राखे घर जाने नु और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मेटे जम तलबाने नु। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जपते कबीर कबीरे, कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे, उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे ये जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारे पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू। तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूं, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं रात को सो रहा था और 2 बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठ कर चल पड़ा उनके साथ साथ, और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी, उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहां तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ कहा यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरुजी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूं, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूं। कहते वो अंदर गया, मुझे आवाज सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे गीत ले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मन ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं, और न्यू आऊं जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई, और काफी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहां गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं
कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु, कौन बचाओ वहां जाने से, और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जमतल बाणे नु, मैं तो दे दी बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आपको आप कर रहे हो इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणा में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वहां पे छोड़ा। और पुण्यात्माओं आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में बैरे नु, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु। संसारी दी गल्ला चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नु, संसारी दी गल्ला चिने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए नज डरे नु, ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए नज डरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है, हैवी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे, कहाँ जाते हो भाई,
कि मैं जाता हूं अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना, नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है तुरंत मान जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चीन, आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बुझ शब्द गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता, ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझ शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव, का हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूजे हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है, तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी, और वहां फिर अब कोई जाव है उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो, वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी। तो क्या कहते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बूझे शब्द जो गहरे नो, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नु। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते हैं उस अरस कुर्स पर सफेद गुम्बद है जहां परमात्मा का डेरा, वहां एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुम्बद टाइप है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है और ऊपर श्वेत छतर परमात्मा के तना हुआ है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता है वो मालिक। तो यहां क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे, गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे, और अपने वहां के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूं जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके
आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी, वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था, और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो, भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कहते हैं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सत भक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ सत साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहां प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। अब यहां एक प्रश्न है इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे सब जुगैरे नु। एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है, उसका पति शराब बहुत पीता था, और जिस बहन ने यहाँ दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी स्थिति थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया, और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहां आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़कर सो जाता, सवेरे उतरे शराब जब खुल कुंडी ने, इतनी दुखी हूं मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वहां नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। तो वह बहन अपनी बहन के साथ हमारे पास आ गई करोथा आश्रम में। जब थोड़ी सी संगत थी, हम ऐसे बाहर बैठे रहते थे, सारे 10-20-50 भक्त आते थे दिन में मुश्किल से। तो मैंने पूछा बहन कहाँ से आई? तो उसने बता दिया मेरी सिस्टर है, और इसका पति बहुत शराब पीता है, और रोज पीता है, इसने बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है, एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने, भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है, और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहां
उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो? उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु अड़ा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूँ 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो चलो ठीक है वहां जो तुमने नाम लिया, लेकिन यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत व्रत रखना। तो वो कहने लगी, मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? न बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लगी। मगा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पाचे छोड़ा करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहां जाती थी तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल के, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी, और न्यू क्या करती पीले पीले प्रसाद है होता है। मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें शिकायत दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूं। मैं कौन सा व्रत रखती है? कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबे बहन ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। ने बोले जी व्रत ना छोड़ू मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूंगी, अब तो व्रत पड़ेगी। मैंने उसे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? वो कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए, ऐसी कथा है शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे, और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और वह 13 रोज आवर रोज गड़े, तो गड्ढे की शुक्रवार के व्रत ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नु, सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं, और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए नजडेरे नु। फिर क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपने आत्माओं 7-8 सत्संग यहां से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहां पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है, और शराब पीकर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में, और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूं। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है, वहां धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहां मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है,
कोर्ट में मौज का के काम, वहां तो घी बंदी रहती है। कोर्ट में भी मौज है, वहां गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहां मिलने के लिए, अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है, बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है, बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने शाम देखिए नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नु, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से, उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है, भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तो पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की गणी हो सकता, ना बंगले की, ना ज्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार, एक झोपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सिमट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है, वही प्राणी जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते हैं कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहां परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस वे ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं करा करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर होगी है और कुछ दिनों का मेहमान है, कि वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद, उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे,
जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगी यारे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़री खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहां से निकलने की जो श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी, और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि वो तो हम अपना प्रारब्ध यानी संस्कार ही प्राप्त कर रहे थे। जैसे दास देखता है, सुनता है, भक्त आते हैं कि मैं 40 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, कोई कहता 20 वर्ष से मैं धन धन सतगुरु पंथ से था, कोई आसाराम जी से जुड़े थे, और आज बताते हैं कि हमारा सर्वनाश हो गया। पहले हमारी खूब मौज थी, गाड़ी भी थी, बिजनेस भी ठीक चला था, और आज रोड पर आ गए। तो वही तो साधना पहले करते थे जब आपका मौज माचरी थी, और वही साधना करते करते सर्वनाश हो गया, तो भाड़ में जायसी भक्ति। तो कारण क्या था? उनको ज्ञान होगा, यहाँ आने से, सत्संग सुनने से पता चला कि वो तो उनका संस्कार था। जब तक आपके पुण्य चलेंगे, वह बैटरी चार्ज है, और आगे चार्जर है नहीं इन्वर्टर का, तो जब तक वो पूर्व चार्ज बैटरी है, उससे सारे काम होते दिखेंगे, पंखा भी चल रहा होगा और बल्ब भी जल रहा होगा। और जब वो एकदम डिस्चार्ज होगी, डाउन होगी बैटरी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे चार्जर नहीं। तो सत भक्ति रूपी चार्जर इस आत्मा का फेर लाना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म के पुण्य जिसके जैसे भी चल रहे हैं वो तब तक चलेंगे, और जब पापों का दौर शुरू होगा, जब कैर पे कैर टूटेंगे, और वह साधना फिर कति आपको सहारा नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी साधना लाभदायक नहीं थी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन नकली संतों के अटपट के वचन सुन के और आप उनके पीछे लगे। उनके विषय में बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगत हैं ठोट, और संतों के निकाम के उनको जोगड़ जोड़। फिर परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, इन पंथों के लश्कर यानी टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं, ये बाणी चोर कठोर, और सतुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा कबीर जी की वाणी आप किसी भी संत पंथ से देखिएगा, कबीर जी की वाणी के बिना उनका सत्संग पूरा नहीं होता, और उन्हें कख नहीं पता कबीर जी बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु सतलोक नहीं जाएंगे ये 84 के ढोर। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ज्ञान मिला और समाधान मिला, आपका कल्याण और आपके बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। ये लिख लेना बेशक कि डायरी के अंदर जो दास वचन बोल रहा है, आपका बेड़ा पार होगा। जो लगे रहे, नियमित रहे। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो अद्वितीय है ही है परमात्मा का, और ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। यदि वो अपनी आत्म कथा बताने लगेंगे, पूरा पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को यह बात गुरुदेव की
ये भी नहीं लगी कि ये असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में। कहते हैं संत बोले सहज सुबह और पलट दे ब्रह्मंड। पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो, और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत भक्ति और ये सत साधना आपने नहीं की, तो गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरु आ, सबका गुरु हूं मैं, सतगुरु हूं, जगत गुरु हूं। गोरखनाथ में सबका गुरु आ, तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है। जगत गुरु कह रहा है कि धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़वा लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़वा लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहां हमारा स्थान मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते ही रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन के सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के दो श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहां आप और हम सभी रहा करते थे। आपका परिवार था, वहां पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहां सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहां कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हो और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए।
तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जा, हाथ पाव न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता और कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिस सुख को और जिन क्रियाओं को आप यहां करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहां जाकर पार्कों में डोला में घूमे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवल साहेब पैकरा है। कंवल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नर्मदापुरा, जिला सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का। कंवल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 12 फरवरी 2013 में नाम लिया। कंवल जी, क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के कार्य पर पदस्थ हूँ। कंवल जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं संसार में जो चलता है पारंपरिक भक्ति, शिव जी का, दुर्गा जी का और कई देवी स्थानों का, ये सब भक्ति करता था। और कहीं भी सत्संग होता था जैसे भागवत कथा वगैरह तो नज़दीक में रहता था तो मैं जाता रहता था, ये भक्ति करता रहता था। कंवल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मेरे को 2012 में अक्टूबर में मैं अंबिका जिला स्तर पर ट्रेनिंग हो रहा था, वहाँ आया था। तो वहाँ पर मेरे क्वार्टर के सामने भैया थान में पुस्तक प्रचार करने संत रामपाल जी के शिष्य लोग आए थे और प्रचार कर रहे थे, माइक से बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और इसकी जानकारी है। तो मैं उसको सुना तो मैं बोला कि सब लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, तो ये बता रहे हैं कि अच्छा ज्ञान है। तो उस पम्पलेट को मैं लिया तो फिर तुरंत 10 रुपये में ज्ञान गंगा लिया और फिर उसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये ज्ञान सही है। और फिर शाम को मैं टीवी में देखा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, तो मुझे लगा कि हाँ ये पुस्तक खोल खोल बता रहे हैं। उस समय शनिवार और रविवार को 3-3 घंटे का प्रोग्राम चलता था, डिबेट। तो उसको देखा, पूरा खोल खोल के बता रहे थे गुरुजी। तो इस ज्ञान तो ये था ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान भी बताया कि ये कि माता कौन है, पिता कौन है। तो खोल खोल के दिखाए तो हमें समझ में आया कि ये ज्ञान सही है। हमको तो आज तक कोई बताया नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई बड़ा है, वो तो बताते थे कि यही सबसे बड़े हैं और तीनों एक दूसरे का भक्ति करते हैं। अब हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था तो हम लोग इसी में लगे रहते थे। फिर अपने फादर इन लॉ के साथ हम लोग सलाह करके चले गए हरियाणा में बरवाला और 12/2/2013 में संत रामपाल जी से दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ हुआ, जैसे सभी चीज़ को जान गए और मनुष्य का क्या कर्तव्य है ये भी पता चला। पहले तो ये जानते थे कि खाना है, मरना है, यही जानकारी था और मोक्ष का कोई जानकारी ही नहीं था। भगवान है बोलते थे लेकिन भगवान कुछ कर नहीं सकता। दुख तो हमारा हट नहीं रहा था, मेरे को साटिका हो गया था। तो उसमें साटिका हुआ 2006 से धीरे धीरे 9-10 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, काम करने में दिक्कत हो रही थी, मैं चल फिर नहीं पा रहा था, 100 मीटर भी चलना मुश्किल था। और इसी बीच कई जगह इलाज कराए, जैसे कि हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटलों में गए तो उन लोग तो बोले कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, आप बाहर जाके देख लीजिए। तो कोई बताया कि नहीं, झारखंड में एक शुक्ला जी हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, तो वहाँ गए। वहाँ भी गए तो 15 दिन उनका दवाई खाए और सब इंजेक्शन वगैरह सब एक्सरे करवाए तो वो भी कहे कि कुछ राहत मिलेगा तो आना, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, 15-20 दिन का आया, उनका कुछ लाभ नहीं मिला। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसका इलाज झाड़ फूँक तरफ भी गए हम लोग, और घर में भी और परेशानी था, बच्चों को भी था। तो झाड़ फूँक तरफ गए तो ये का झाड़ फूँक करने वाला बताया कि आपके यहाँ परेशानी है। मेरे को तो नहीं बताए, हमारे पत्नी को बताए थे कि आप कुछ दिन बाद विधवा हो जाएंगे, जल्दी ही विधवा होंगे, ये 10 की बात है। 10 के बाद उसके बाद बोल रहे थे कि वो कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो इनका और वहाँ पर उनका
बड़ा घटना हो सकता है। लेकिन वो ये भी बता दिए थे कि 2012 के बाद आप कोई सत्य के पास पहुंच जाएंगे तो आपका एक दुख कट सकता है, कट जाएगा, टल जाएगा। यदि आप नहीं पहुंच पाएंगे तो इसमें आपको घाटा हो सकता है। और मेरी पत्नी को भी बीमारी था, बच्चेदानी में उनका इंफेक्शन आ गया था और उसको डॉक्टर बोल दिए थे 2008 में इसको निकालना पड़ेगा, अभी दवाई खाते रहिए, कुछ दिन बाद उसको लास्ट में निकालना ही पड़ेगा। ये सब बीमारियों के बाद ये ज्ञान मिल गया हमको 2013 में, और 13 में पहुंच गए संत रामपाल जी के पास। उसके बाद मेरा बीमारी तो 6 महीना में ठीक हो गया, पत्नी का भी दुख दर्द खत्म हो गया। ये हमको लाभ हुआ, मेरा शारीरिक लाभ हुआ। डॉक्टर द्वारा मेरे को ऑपरेशन का सलाह दिए थे, इसको दवाई से बोले कि नहीं ठीक होगा और इसको बाहर जाके इलाज कराना पड़ेगा। ये साटिका का प्रॉब्लम था, कमर में दर्द था जो झुक गया था कमर, ये दास टेढ़ा चलता था वो सीधा चला और अब आज के डेट में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। ये रिपोर्ट आप सब जनता देख सकते हैं। पत्नी के बच्चेदानी का इंफेक्शन को भी निकालने के लिए डॉक्टर के द्वारा बता दिया गया था, जो 2012 के 13 के बाद जो दीक्षा पत्नी को भी ले गया। मेरे पत्नी का डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया था और एक्सरे करके बाहर दिखाया गया था कि उनके बच्चेदानी में इंफेक्शन है और वो बढ़ रहा था। उसको कुछ दवाई से स्लो कर रहे थे, लेकिन बोले कि लास्ट में अब ये ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब हम लोग 2013 में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिए, उसके बाद उनका भी दर्द खत्म हो गया और आज तक उनका कोई दवाई नहीं चल रहा है। उनके आशीर्वाद से ही ये सब ठीक है, ठीक हो गया। अविदास का जब एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर मृत्यु होना था, हुआ भी, और जो इसने बताया तांत्रिक ने और भी कुछ बताया था जो प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि आपको एक्सीडेंट से मृत्यु होना था। तो हमारे घर में वो बताए थे कि आपके बड़े भाई की मृत्यु आपके माता जी से पहले होगा और वैसे ही हुआ, और जो जंतर मंतर करता है उसको भी कठिन परेशानी होगा, ऐसा वो बताए थे जो आपके घर में प्रेत भेजता है। तो वो सब आज सभी बच्चे ठीक हैं। पहले हर 2 महीना 3 महीना में हॉस्पिटल से इलाज कराने जाते थे, आज परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी की कृपा से हम लोग सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और परमात्मा का आर्थिक स्थिति तो परमात्मा पहले से ही छोटा सा नौकरी दिए है तो चल ही रहा है। और पहले पैसा नहीं बचता था, ये दास पहले आता था उधर से लाए, कहीं से 2 नंबर का बिल आते थे, अब इसको भूल भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें मिला के फिर परमात्मा जैसे बोलते हैं संत रामपाल जी, इधर से लाओ और उधर और दे दो, तो ऐसा ही होता था, वो बचता नहीं था। अब दीक्षा लेने के बाद कुछ पैसा बच रहा है, अनावश्यक खर्च भी नहीं हो रहा है। ईमानदारी से नौकरी करता हूँ आजकल, तो 1 पैसा किसी से लेते नहीं है। सर, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। आपने ही बताया कि आप एक ईमानदार जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं आज टीवी में इस इंटरव्यू को या सत्संग को, नीचे पट्टी है, इसमें नंबर है, उसमें से एक SMS करके ज्ञान गंगा का पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और सत्संग सुने और उसको मिलाएं अपने शास्त्रों में और उसको विश्लेषण करें, और उसके बाद अपना ज्ञान के आधार पर फिर से मोबाइल में उनका वो नंबर पूछ लें और नामदान केंद्र नज़दीक का बता दिया जाएगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेंगे। धन्यवाद सर। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें